have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो भीमराव अम्बेडकर और प्रेसिडेंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी करता था वो हिंदुस्तान का जो पहला सदर बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का सदर था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उन्होंने दुनिया के जो बाकी आइन थे उनका बखूबी जायजा लिया और हिंदुस्तान की पेक्यूलियरिटी को देखकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इसमें देखा गया कि हिंदुस्तान में अगर हम देखते हैं तो इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस कंट्री। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ क्या कहते हैं हम इसको रीजन्स के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इन चीज़ों का बखूबी उस वक्त ख्याल रखा गया जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया और इसको 300 बंदों ने फ्रेम किया। 300 बंदे जो थे कानून जानने वाले थे। ठीक है, तो आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का था कब ये वजूद में आया, तो इसको 2 साल 11 मंथ और 18 दिन के शदीद मेहनत के बाद इसको जब फोर्स में लाया गया 26 नवंबर 1949, 7 नवंबर 1949 में वजूद है। मगर इसको फिर एनफोर्स कब किया गया वो आप सब जानते हो। जब हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को इसको फिर वजूद में लाया गया। अब से हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स हो गया। ठीक है, तो 26 जनवरी क्यों रखा गया? आप ये बात भी उठती है 26 जनवरी क्यों रखा गया? इस दिन अगर हम देखते हैं इस दिन की भी एक हिस्ट्री है। इस दिन लाहौर कराची में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का। उस कांग्रेस के सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो था हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जिसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो उसी ने रखा था कि अगला 26 जनवरी जो होगा हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। मगर बदकिस्मती से वैसा नहीं हुआ। मगर इस मौके का फायदा उठाकर हिंदुस्तान ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इसी दिन वजूद में लाया। एनफोर्स तब से ये हुआ। किस दिन से? 26 जनवरी से। तो इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन कंप्लीट था हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको पहले प्रेम्बल होता है प्रीफेस, एक पहला पेज जो होता है आपकी किताब का भी, वो हमें पूरी जानकारी देता है कि हम इस किताब में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है, किस तरफ से हमारा मुल्क चलता है, तो ये हमें प्रेम्बल से भी वाज़िह होता है। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट ए प्रेम्बल एंड यू विल आल्सो रिसाइट इट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। खड़े हो जाओ सर। Have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and opportunity, and to promote
among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves this Constitution. Thank you. पत ये होरस गो अवामी दबाव बढ़ो हे ये क्या दलील कान का उसूल दीस कोई साथ उसमें बासन ये थ्रश करो ये कोट एट यह सिचुएशन अस बेश तत उसमें पालन मफाद आसन तत अस करन ति बदल कोट पत बनो तिमो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो वो क्या तिमो इंडिया हस कॉन्स्टिट्यूशन आ ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया नगे तिमो तो ना असो पालन कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि तो शुचन तिमो तो बोर्ड काल भी इतना तिमो कर डिमांड है जिस पन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर तिमो फ्रेम यमो जन पन कॉन्स्टिट्यूशन बन कैसे ताकि यम हुक्मरान ये तिम करन तथ तिमने गाइडलाइन तहत जिस तिम कानून बनाएं सु बनाएं तिमने गाइडलाइन तै मूल कॉन्स्टिट्यूशन आसन प्रत कुनि मुल्क छु पन कॉन्स्टिट्यूशन या तहत जिस तिमन गाइडिंग प्रिंसिपल छु आसन या कुन वछ तिम पन उसूल वजह छि करन लिहाजा जरूरी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कत पे बन क्या बन मगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम मुल्कस मज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वनकस 7 नवंबर वन 7 नवंबर को यमो ये अडॉप्ट तो एनैक्ट गो ये 7 जनवरी यानी अम दो ठीक यह मानो पत को इम्प्लीमेंट 7 जनवरी 1950 पे हसा को ये हंसा भाई को इस पे यम कानून बने कि मसा बने ये गाइडलाइंस तहत होया लिहाजा यम चीज जरूरी कि अस गछ आसिन पन्ने कॉन्स्टिट्यूशन